उपनिषद ज्ञान भाग 22 सीजन 2 केनोपनिषद खंड 1। तो उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक खंड खत्म हो गया, 8 श्लोक का था, तो उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो वो सवाल ये था कि किसकी शक्ति से, मतलब किसकी शक्ति से यह सब होता है। तो आचार्यों ने बताया कि ये जो है वो परब्रह्म ही करवाता है। तो थोड़े बहुत वर्ड्स यूज हो गए, तो थोड़े मैं बता देता हूँ, फिर से समराइज कर देता हूँ कि वाणी जिसे प्रकट नहीं करती उससे वाणी प्रकट होती है। और इस प्रकार से चक्षु है, मन है, प्राण है, ये सब यदि किसी को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो वैसा नहीं है। चक्षु इनको नहीं देखेंगे, प्राण वायु से सांस नहीं लेते, प्राण उससे प्राणित होता है। मतलब प्राण का भी प्राण वो है। हमारा प्राण कौन सा है? दिखता नहीं है, लेकिन जीव अंदर से महसूस होता है। मेरे मन को और बुद्धि को मालूम है कि डरना नहीं है, डरने वाली बात भी नहीं है, और मैं निर्भीड़ हो गया हूँ। फिर भी अचानक से कोई प्राणी या कोई बेदरकार वाहन चालक मेरे सामने मेरे ऊपर आ जाएगा तो मैं डर जाता हूँ। तो वो मैं कौन है? मेरी बुद्धि तो कहती है क्या डरना है, ये शरीर तो जाने वाला है ना, मालूम है ना, मालूम है शरीर जाने वाला है, इसलिए मेरी बुद्धि कहती है डरना नहीं है। ये तो इसको तो मन भी डरा हुआ नहीं कह सकते। मन डरा हुआ है तो डरेगा, बीच बीच में याद आएगा, कुछ भय लगेगा, वो भी हुआ था कभी हमें, लेकिन उससे आगे आ गए ना। क्या अभी मन में कोई डर की गुंजाइश नहीं है, मन डरा हुआ नहीं है, बुद्धि नहीं है, और समझते हैं कि यह सब जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, भय की भी बात नहीं है। फिर भी अचानक आक्रमण होता है तो कौन डरता है? तो वो जीवात्मा डरता है, और उस जीवात्मा के पीछे है परमात्मा। और जब तक आप शरीर से जुड़े हैं, आपका जीवात्मा, तब तक ये डर रहेगा। बाकी बुद्धि कुछ कहेगी छोड़ दो, कुछ नहीं फायदा। तो परमात्मा से जब जुड़ेगा जीवात्मा, तो शरीर से मुखर के परमात्मा की तरफ जुड़ेगा, तो यह डर पूरा निकल जाएगा, जो भी आएगा। लेकिन शंकराचार्य जी के बारे में ही हुआ था कि अचानक हाथी उनके ऊपर आक्रमण करता हुआ, दौड़ता हुआ आया, उनके ऊपर पर्सनली आक्रमण नहीं करा था, तो वो एकदम डर के, थोड़ा सा डर के दूर हो गए। तो किसी ने पूछा, अरे आत्मा ही है वो एलिफेंट जो आ रहा है, हाथी आ रहा है, वो आत्मा ही तो है, काहे को डर रहे हैं? मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। तो वो कहते हैं वो आत्मा इस आत्मा को खत्म ना करे, जीवात्मा की कुड़ी ना ले जाए, इसलिए मैं भाग पड़ा। तो कुछ थोड़ा डर उस वक्त भी उनके अंदर होगा, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। तो चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कुछ कुछ भाव तो रहने वाले हैं, और रहने दीजिए। वो जीवात्मा क्या है, जब भी परमात्मा मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी तो मिला हुआ ही है ना, समझा है, जाना भी है कभी कभी, तो थोड़ा छोड़ दीजिए। तो ये ये जो परब्रह्म है, इसके द्वारा चक्षु देखती है, परब्रह्म के द्वारा ये चक्षु देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा बोल रही है, टेस्ट कर रही है, ये सब परब्रह्म के द्वारा, उससे, जिसके द्वारा, उससे, ये सब तृतीया विभक्ति। तो अब हो गया। और एक वाक्य में कर दूं, मैं कुछ नहीं करता, वो मेरे एक एक इंद्रिय से चीजें करवाता है। दैट्स इट, खत्म, बाय बाय, टाटा। ठीक है, तो अभी वीडियो तो नहीं खत्म हो गया।
तो ये बता रहे थे कि बुद्धों का पीरियड चल पड़ा। कैसे चल पड़ा, स्टोरी है उसका। बहुत यज्ञ याग कर्म कांड नियम बहुत बढ़ गए हिंदू सनातन धर्म में, वो भी एक कारण है। फिर महात्मा बुद्ध हो गए। महात्मा किसको कहना है, सही सही को ही कहना है। तो महात्मा बुद्ध हो गए और उन्होंने आत्मज्ञान, वो तो इतने ईश्वरवादी नहीं थे, कभी कुछ आता था, थॉट्स तो मिक्स भी होते हैं ना। कहीं कहीं जगह लिखा है कि ईश्वर का ये नोटेशन है करके, जो उन्होंने लिखा है, बुद्ध जी ने क्या बोला है, लिखा तो उन्होंने खुद है नहीं ज़्यादा। तो बुद्ध ने शांति का मार्ग जो दिखाया, उससे लोग प्रभावित हुए, क्योंकि एक तरफ कर्मकांड या तो जाति व्यवस्था भी अतिरिक्त हो गई होगी, वो भी एग्जैक्ट वो पीरियड में कैसे जाति व्यवस्था के अति 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 मतलब ज़्यादा हो जाना, तो कुछ खराब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, तो जाति की खराबता व्यवस्था से खराबता की तरफ कितना मुड़ा था उस वक्त, ये तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन कर्मकांड और यज्ञ तो अतिरेक हो गया था। और इधर पीस विदाउट डूइंग ऑल दिस सिंपल वे महात्मा ने बताया था, तो उस तरफ मुड़ गए, बहुत सारे लोग मुड़ गए। इतना ही नहीं, फिर बाद में आए अशोक, और अशोक ने क्या किया, अशोक ने बुद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। तो थोड़ा रेफरेंस है, मालूम है, लेकिन कुछ वाक्य ना भूले इसलिए इसमें से है सब, तो प्रामाणिक है, मतलब ऑथेंटिक है। तो कहते हैं कि ये कुछ श्रमणों ने ये भी कर दिया, श्रमण मतलब उनके साधुओं ने ये भी कर दिया कि राजा हमारे है, देश हमारा है, हमारे द्वारा प्रचलित धर्म पथ का ग्रहण करो, वेद मार्ग का परित्याग करो। बुद्ध कितने साल पहले हो गए, करीबन 2500 साल पहले। धर्माशोक कब हुए, 2200 साल पहले। और बुद्ध धर्म बढ़ने लगा, हिंदू सनातन धर्म कम होने लगा। कोई बात नहीं, अच्छा ही बताया। अभी भी मेरे कई दोस्त विपश्यना में जाते, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उपनिषद, मेरा प्रॉब्लम वहाँ है, गीता और उपनिषद कम हो गया ना। तो उनके प्रभाव से 800 में हुए आदिशंकर, वो 800 साल, और पहले वाले 200, ये 1000 साल सनातन एकदम खत्म सा हो गया। बुद्ध टोटल पावर में आ गया, बाहर भी फैल रहा था, आज भी बाहर है 50 कोटि, मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। तो यह सनातन खत्म होने के कगार पर था। फिर आदिशंकर से पहले आए कुमारिल भट्ट, उनकी स्टोरी है एक प्रामाणिक जीवन कैसे होता है, किस प्रकार से उस काल के व्यक्ति खुद के बोले हुए शब्दों के ऊपर जागते थे। वो है कुमारिल भट्ट, अपने ही भतीजे धर्मपाल, शायद उनका नाम है धर्मपाल, कैसे धर्म का परिवर्तन हुआ था उनका। और भी होते होंगे कुछ विचार से, कुछ धर्माशोक और राज्य व्यवस्था के प्रभाव से हुए होंगे। तो कुछ ऐसे खंडन मंडन यानी वाद विवाद चर्चा से भी होते थे। तो चाचा हार गए भतीजे से, धर्मपाल से। लेकिन धर्मपाल को इतना उन्माद हो गया, बुद्ध थे धर्मपाल, चाचा भी अभी कुमारिल भट्ट भी बुद्ध हो गए, बौद्ध हो गए। थोड़ा अहंकार धर्मपाल के मन में जागा कि इतना बड़े विद्वान करूं, चाचा को भी हरा कर बौद्ध कर दिया। तो हिंदू धर्म सनातन के लिए कुछ अनाप शनाप बोलने लगे, बहुत व्यथित हुए, रोने लगे। बुद्ध थे कुमारिल भी,
लेकिन जाता कहाँ है? आज भी मेरे दोस्त है बौद्धिस्ट, वो उनके घर में कितना हिंदू सनातन धर्म का उत्सव आदि चलता है, बहुत चलता है, जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुस्लिम लोगों का गया है, जो मुस्लिम या क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन में भी कुछ कुछ नाम बाकी है, कुछ थोड़ा बाकी है, मुस्लिम में नहीं रहता है, क्योंकि अल्लाह ओनली का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होने के कारण। तो उनको उनके अंदर था कुमारी लिखे, तो उन्होंने इतना फिर से स्टडी किया, अभ्यास किया और हरा दिया शब्द से। और ये शब्द था धर्मपाल का कि यदि आप मुझे हराते हो तो मैं ना सनातन हो जाऊंगा ना और कुछ करूंगा, मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करूंगा। तो ये शब्द था। तो हारने के बाद धर्मपाल जी ने अग्नि में प्रवेश कर दिया। तो एक प्रकार से आत्महत्या ही है, इसको अच्छा नहीं बोलना चाहिए, कोई समर्थन नहीं है, लेकिन इस प्रकार से था उस वक्त। अपने दिए हुए वचन शब्द का प्रभाव, वो रामायण महाभारत में भी आपने कई जगह पे देखा होगा। तो धर्मपाल ने अग्निकाष्ठ भक्षण कर दिया, मतलब अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर दी। व्यतीत हो गए कुमारिल, और मेरे गुरु, पुत्र भतीजा था लेकिन कहते थे मेरे गुरु ने मेरे कारण और मैंने हराने के कारण, मेरा भी कुछ नाइलाज था कि मेरा सनातन को इतना हराया, कुछ बोलता है तो उसको हराना ही चाहिए। मारा नहीं था तब, भतीजे को मारा भी नहीं था, बात से ही हरा दिया था ना। तो लेकिन भतीजे को का मेरे कारण मृत्यु हो गया, मेरा भतीजा नहीं बोला गुरु, तो मेरे गुरु का मृत्यु मेरे कारण हो गया, तो अब मैं भी नहीं रहूँगा। वो अग्नि पे चढ़ गए थे, चिता पे अग्नि जलाना बाकी था, आचार्य शंकर आ गए, उन्हें वेदव्यास ने बताया था, आ गए, उनसे बात की। तो आचार्य शंकर ने कहा गुरुवर आपने सनातन को बचाने का बहुत काम किया है, आप मत जाइए। लेकिन ये बोले नहीं, अभी गुरु के मृत्यु के मैं कारण हो गया, मैंने अब नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ, मैं यह धुरा आपके लिए दे रहा हूँ। तो फिर विविध प्रकार के मीमांसक आदि सबको वाक्य वेद वाक्य से हराना है और ये काम तुम्हारा है। उसके बाद इसलिए कुमारिल भट्ट के से ज़्यादा शंकराचार्य का नाम रह गया है, क्योंकि कुमारिल ने उतना काम कर दिया था, शुरू किया था, पाया भरा था, उसको चोटी पे ले गए आचार्य शंकर, और मंडन मिश्र को उन्होंने पराभूत किया, और वेद सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बना हो गई। इसलिए आज हम उपनिषद और गीता पढ़ सकते हैं, और ये जो तत्व ज्ञान है वो पढ़ सकते हैं, और बाकी मैंने लास्ट टाइम बता दिया है, आज नहीं बहुत टाइम हो गया। धन्यवाद।